नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथोमेट्रिक पे। आज हम कर रहे हैं सीजी टेट 2022 के लिए प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ये जो है हमारा पेपर 2 है 2019 का। तो शुरुआत करते हैं सवालों से। देखिए सवाल दे रखा है 2018 में एक कच्चे माल का कुल निर्यात 3,60,000 टन है। तब कच्चे मालों एसटीपी क्यूआर का योग का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां एक जानने वाली बात यह है कि पाई चार्ट में जो केंद्र पर कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो देखिए मैं सबको जोड़ता हूं 120, 90, 60 और 30। इन सबको जोड़ते हैं तो जवाब बनता है 300। यानी जो टी का मान आएगा वो 60 आएगा। हमने 360 में से 300 को घटाया तो जवाब कितना आया 60। यानी टी का मान कितना हो गया 60। अब जवाब क्या निकालना है एसटीपी। एसटीपी यानी कि 30, 30 प्लस 60 प्लस 60 और नीचे 90 प्लस 120। तो कितना हो जाएगा 150 और नीचे 210, 5/7। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फाई का मान 5 थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहां एक प्रॉपर्टी यूज होती है, किसी भी एक लाइन पर जो कोण का योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी कि थीटा प्लस फाई का मान किसके बराबर 180 डिग्री। थीटा फाई की जगह मैंने रखा 5 थीटा बराबर 180 डिग्री। 6 थीटा का मान कितना हो गया 180 डिग्री। थीटा का मान हो गया 180/6 यानी कि 30 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब देखिए यहां जो वर्ग का मतलब है 1000 है, ट्रायंगल का मतलब 500 है और सर्कल का मतलब 100 है। तो देखिए ये कितना होगा 1000 प्लस 100 और प्लस 500 कितना हो गया ये 1600 हो गया। यहां कितना होगा देखिए, यहां हमारे पास होगा 500 प्लस 500 और प्लस 100 यानी कि 1100 होगा। आगे क्या हुआ 100 प्लस 100 प्लस 1000 यानी कि 1200 होगा। इसके बाद हमारे पास आता है 100 प्लस 100 प्लस 500 तो जवाब आता है 700। तो देखिए सबसे कम उत्पादन पूछा है। क्या पूछा है निम्नवत सबसे कम पूछा है तो जवाब होगा एस यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई के 4 गुना है। मैंने क्या कहा ऊंचाई को h मान लिया। ऊंचाई को मैंने क्या माना h माना। तो आधार क्या होगा हमारे पास आधार होगा 4h। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखा है। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 324। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो 324। तो h का वर्ग कितना होगा 324/4 यानी कि 81। तो h का मान होगा 9। हमसे ऊंचाई तो पूछी है तो ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा 9। इसका सही जवाब है सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज होती है। इसमें क्या कहा जो एडी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बीसी के ऊपर। तो कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। देखिए एक तो एडी यूज हो रहा है एक एबी। एडी और एबी तो निकाल लेते हैं रिलेशन। दिक्कत क्या है देखिए इस त्रिभुज में मैं क्या करता हूं इस त्रिभुज में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। तो क्या होगा एबी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है जो लंब होता है वो माध्य का काम भी करता है। यानी जो बीडी है वो हमारे पास ए बी का आधा कह सकते हैं या बीसी का आधा कह सकते हैं, लेकिन सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसे ए बी का आधा भी कह सकते हैं। यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का बटे तो ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये ए बी को एक तरफ करते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। तो देखिए एडी के साथ तो 4 आएगा। एडी ये 4 यहां जाएगा तो एडी के साथ 4 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो जवाब आएगा 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास। ऑप्शन बनता है हमारे पास ध्यान से देखते हैं 3 ए बी और 4 ए डी। ऑप्शन सी बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए बी तथा सी डी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं।
ए बी और सी डी क्या है हमारे पास, दो व्यास हैं और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। देन हमें क्या बताना है, जो ये शेडेड एरिया है ये बताना है। देखिए ये त्रिभुज का आधार की लंबाई कितनी होगी 14 और ऊंचाई कितनी होगी 7। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 49। अब वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, ये जो त्रिज्या है ये छोटे वाले के लिए व्यास का काम करेगी, यानी इसकी त्रिज्या 7/2 होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। एक सात से एक सात कट गया, ये कितने पे कट गया 11। जवाब आया 77/2 यानी कि 38.5। तो दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 38.5, जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 87.5। अब 87.5 को क्या करेंगे पूरे वृत्त में से माइनस कर देंगे। पूरे वृत्त का क्या होगा पाई आर का स्क्वायर, यानी 7 गुणा 7। एक साथ से एक साथ कट गया, ये कितना आएगा 154। 154 में से अगर मैं 87.5 माइनस करता हूं, मैंने क्या किया 154 में से 87.5 को माइनस किया, तो हमारे पास जवाब कितना आएगा। देखिए माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 13 में से 7 गया तो बचेगा 6 और 14 में से 7 गया तो 66.5। कितना जवाब आएगा 66.5। अगले सवाल पे चलते हैं। एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ, देखो उसने गाड़ी बेची, उसने क्या कहा एक गाड़ी बेची है और विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए वैसे तो हम लाभ और हानि किसके मूल्य के बराबर लेते हैं, क्रय मूल्य पर लेते हैं, लेकिन यहां सवाल में क्या दे दिया है कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो विक्रय को हमने कितना मान लिया 100 मान लिया, तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 30। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा 100 माइनस 30 यानी कि 70। और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा 30/70 गुणा 100, 3/7। इसको सोल्व करेंगे तो जवाब आएगा 42/6/7। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The height of a sphere and a right circular cylinder are same of same radius are in the ratio 2:1। ये स्फेयर है और ये क्या है हमारे पास एक सिलेंडर है, बेलन है। इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात कितना है, इन दोनों का रेडियस क्या है सेम है, इन दोनों का रेडियस क्या है सेम है। अब यहां देखिए इसका रेडियस आर मान लेते हैं और इसका रेडियस आर मान लेते हैं। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई हमारे पास 2r होगी, इसकी ऊंचाई क्या है 2r है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी r, क्योंकि अनुपात कितना दे रखा है 2:1। कितना दे रखा है 2:1। तो सवाल हो गया। अब हमें करना क्या है, ये h का मान r आ गया है, इनके टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस 2πr²। देखिए मैं क्या करता हूं 2πr को कॉमन ले लेता हूं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे हम। 2πr को कॉमन लिया, यहां बचा h प्लस r। देखिए दो, एक पाई से एक पाई कट गया, एक r से एक r कट गया और ये 2 पे कट गया, तो क्या बच गया 2r/h प्लस r। h का मान r ही तो है, तो ये नीचे भी 2r हो जाएगा, ये कट जाएगा, जवाब आएगा 1:1। इसका ऑप्शन क्या है 1:1। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न सर्वे की सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन सी है तथा उसे कुल सर्वे में कितना प्रतिशत मिला। देखिए ये 4 डंडे का मतलब क्या है कि ये 4 और एक ये 5, तो इसे 5, 10, 15 और 2 17 वोट मिले, इसे 5, 10, 15 और 20 वोट मिले, 5, 10, 15 और ये 19 वोट मिले हैं इसे, 5, 10, 15, 20 और 4, 24 वोट मिले हैं इसे। ये बात किसको समझ में नहीं आई। अब सर्वे करता है तो कहता है सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं। सबसे ज्यादा देखो किसको मिल रहे हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा एस को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा किसको मिल रहे हैं, एस को। तो प्रतिशत निकालने की जरूरत भी नहीं है, हम किसको लिखेंगे, एस को लिखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्स का मान बताना है। देखिए ये जो है ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 2x प्लस 3x प्लस 10 किसके बराबर 180।
80 के बराबर। 5x बराबर 180 माइनस 10 यानी 170 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा 170 बटे 5 यानी कि 34। तो इसका जवाब क्या है 34, ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी का 25वां पद 75 है और 25वीं और 24वीं टर्म का अंतर कितना है 5 है। तो 5वीं टर्म बतानी है। देखो 24 और 25वीं जो टर्म का अंतर है वो कॉमन डिफरेंस होता है, समानांतर, उसका मान कितना हो गया 5 हो गया। अब 25वीं टर्म कितनी दे रखी है हमें, 25वीं टर्म 75। 25वीं टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को मैं यहां लिख देता हूं, a प्लस एन माइनस 1 डी। ये किसका फॉर्मूला होता है ए एन का। तो यहां से 25वीं टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 24 डी बराबर 75। तो a प्लस 24 गुणा 5 बराबर 75। तो a का मान क्या आएगा हमारे पास, a का मान आएगा 75 माइनस 120। 75 में से 120 जाएगा तो जवाब आएगा माइनस का 45। a का मान पता है, d का मान पता है, तो पांचवा पद क्या होगा, पांचवें पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 4d। तो माइनस 45 प्लस 4 गुणा 5। इसको सोल्व करेंगे तो जवाब आएगा माइनस का 25 यानी ऑप्शन बी हमारे पास सही जवाब है। देखिए ये एक प्रॉपर्टी है अगले सवाल में, अगर कोई एक ही चाप से कोण बनते हैं तो उनका मान बराबर होता है। यानी ये क्या है x है तो ये भी क्या होगा x। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। ये बात समझ में आई। उसके बाद अगर कोई चाप वृत्त पर जितना कोण बनाती है उस केंद्र पर उसका दुगना बनता है। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। यानी जवाब कितना आएगा 60 और 120, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो है साइंस का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला लगेगा। हम अगले सवाल पे आते हैं मैथ पे। देखिए क्या करना है हमें, यहां घातांक और करनी का सवाल है, कैसे करेंगे। 8 की पावर 1.5 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 1.5। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 2.5 और 2 की पावर 3.5। तो 2 की पावर कितना बनेगा, 3 से गुना करेंगे तो 4.5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3.5। अब देखिए अगर नीचे का बराबर हो और गुणा हो रखे हो तो सब जुड़ जाता है। तो जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 की पावर 13 और पूरे की पावर कितनी थी 4/13। देखिए 13 से 13 कटेगा, जवाब आएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। जवाब आ गया हमारे पास बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या सवाल आया है हमारे पास, इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। क्या कहता है यहां, ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखिए इस पे मैं लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा 2019 का स्क्वायर माइनस 1। इस पर लगाऊंगा तो ये बनेगा 2018 का स्क्वायर माइनस 1 और चलते चले जाएंगे लास्ट में बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो नीचे भी तो यही दे रखा है 2019 का स्क्वायर माइनस 1, 2018 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो पूरा का पूरा कट जाएगा, जवाब आएगा इसका 1। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। यदि 4 स्कूल पी क्यू आर और एस में प्रवेश क्रम से 1200, 500, 800 और 900 थे तो निम्न आंकड़ों के आधार पर किस स्कूल में अधिकतम छात्र पास हुए। देखिए यहां 30% किसका 1200 का, 1200 का 30% मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 360 आएगा। दूसरे में आया 500 का 60% कितना आएगा 300 आएगा। 800 का 40% 32 320 आएगा और 900 का 30% 270 आएगा। तो सबसे ज्यादा पास कहां हुए हैं, पी में पास हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2015 और 2018 के बीच प्रति क्विंटल आयत मूल्य सर्वाधिक कब रहा। प्रति क्विंटल आयत मूल्य सर्वाधिक, आयत का मूल्य कहां बता रही है, आयत का मूल्य ये वाली लाइन बता रही है। तो आयत का मूल्य सबसे सर्वाधिक कहां रहा 2017 में। तो इसका जवाब क्या होगा 2017। आयत का मूल्य देखिए यहां ये जो डॉटेड लाइन है वो मूल्य बता रही है। तो आयत का मूल्य सबसे सर्वाधिक कहां पे रहा है हमारे पास, देखेंगे तो
2017 में। इसका ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है हमारे पास। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन 12 एंड 11, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, अरे देखिए कितना आसान सवाल है। कुल कितना है हमारे पास? 4600। तो कुल यहां कितना है? ये आदमी है, ये औरत है, दोनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 13। 23। 23 का मान हमारे पास कितना होगा? 4,60,000। तो एक का मान कितना होगा? 20,000। ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है। तो स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है? 11। इसको 11 से गुना कर देंगे तो 2,20,000। रामू 2 पेन और 3 पेंसिल 19 रुपए का खरीदता है, जबकि 5 पेन और 4 पेंसिल खरीदने के बाद 37 का भुगतान करता है। देखिए यहां हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। 2 पेन और 3 पेंसिल कितने का? 19 का। और उसके बाद क्या कहा? 5 पेन और 4 पेंसिल कितने के हैं? 37 के हैं। तो प्रति पेन और पेंसिल की कीमत क्या होगी? या तो इन दोनों को सोल्व कर लो, या ऑप्शन देखो, ऑप्शन रख के देखते हैं। मैंने पहला ऑप्शन रख के यहां देखा तो 2 गुणा 5 पेन का मान अगर मैं रखता हूं तो 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3 कितना? 19 बनता है। तो पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरे में रख के देखते हैं तो 5 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 3, तो ये भी कितना बन रहा है? 37 बन रहा है। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए है। आप ऑप्शन रखकर भी कर सकते हैं और इक्वेशन को सोल्व करके भी कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबी पैरेलल है सीडी के। ओडी, ओडी का मान कितना दे रखा है? 3x-7। ओबी का मान कितना दे रखा है? x+6। ओबी ये है x+6, ये नहीं है। ओ ए का मान दे रखा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और ओ सी का मान दे रखा है हमारे पास 2x+3। ये सवाल आप लोग करेंगे, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ डी बराबर ओ बी गुणा ओ सी। यह मान रखेंगे और हो जाएगा 2 गुणा 3x-7 बराबर x+6 और 2x+3। आप ऑप्शन रखकर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 6400 रुपए था, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2560 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 20% का था तो दूसरा बट्टा कितने का होगा? देखो 6400 में पहला 20% का बट्टा दो, माइनस 20% करना 6400 का, तो हमारे पास आएगा 1280। अगर 6400 में से मैं 1280 माइनस करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा? 5120। अब 5120 ध्यान से देखें, 5120 में से कितना कम कर रहे हैं हम कि 2560 आ जाए। तो देखिए ये इसका आधा है, यानी हमारे पास जो डिस्काउंट मिला वो भी 2560 का मिला है। 2560 का मिला है, आधा का डिस्काउंट मिला है। आधा का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब होता है 50%। आधा का मतलब हमारे पास क्या होता है? 50%। यानी इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए हमें क्या दे रखा था? x+1/x बराबर 3 दे रखा था। इसका वर्ग करेंगे तो आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2x और 1/x बराबर 9। तो x² प्लस 1/x² हमारे पास आएगा 7। ये x यहां कट जाएगा और 2 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसका घन करता हूं, x प्लस 1/x का मैंने घन किया तो फॉर्मूला बनेगा ये x 1/x और x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा? 27। तो देखिए यहां कितना आएगा? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस इधर इसको लेके जाते हैं 27। ये तो x कट गया, यहां n रखेंगे तो 27 में से 9 जाएगा तो 18 आएगा। अब इन दोनों की गुणा करते हैं। इन दोनों की गुणा करने पर मैं डायरेक्टली गुणा कर रहा हूं, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x बनेगा और गुणेगा 18 गुणा 7। ठीक है। तो x ये तो हमें निकालना था, इसका मान कितना है? 3 है, और इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 126। तो ये 3 उधर जाके घट जाएगा, 126 में से 3 जाएगा तो जवाब आएगा 123। इसका सही जवाब क्या है? हमारे पास ऑप्शन सी। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, तो वहां आप जाके ये जब करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे।
आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3, व्हाट इज द एरिया? एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। देखो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होती है? अगर ये पूरी भुजा ए है तो इसकी माध्यिका होती है वर्गमूल 3/2a। इसका मान हमें कितना दे रखा है? 3। तो a का मान कितना होगा? 2 गुणा 3/वर्गमूल 3। a का मान हो जाएगा 2/3। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्गमूल 3/4 a का स्क्वायर। वर्गमूल 3/4, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो देखिए वर्गमूल 3 गुणा 3 और ये 4, 2 का कितना होता है? 4, और 4 से 4 कट गया, जवाब आ गया 3 वर्गमूल 3। इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो इसी के साथ ये हमारा पेपर पूरा हो जाता है। अगली क्लास में किसी और पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथमेट्रिक।